अर्चना की गई है। देखिए, मीरापुर में 600 वर्ष पुराना मराठा कालीन मंदिर है और ये इस स्थान पर जहां मंदिर है ये ब्राह्मण गढ़ी के नाम से जानी जाती थी। यानी यहाँ पर सब ब्राह्मण लोग ही रहते थे। मुलायम सिंह जिस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके शासन में यहाँ मुस्लिम बस्ती बढ़नी प्रारंभ हुई और उन्होंने उसी प्रकार से यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ किया जिस प्रकार से वो कश्मीर और मेवात में या दूसरे अपने क्षेत्रों में उन्होंने किया। और 1989 में इसी ब्राह्मण परिवार के एक 10 वर्ष की लड़की और 8 वर्ष के बच्चे का कत्ल करके यही गांव मीरापुर के तालाब में फेंक दिया। उसका अभी तक नहीं पता है वो किसने उनका कत्ल किया। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं और यहाँ के मुजफ्फरनगर के डीएम साहब और कप्तान साहब से कहना चाहता हूं कि वे इस कत्ल केस की जांच पुनः सीबीआई द्वारा कराएं और जिसने वे कत्ल किए हैं उनको संबंधित धाराओं में दंड दिया जाए। और यहाँ कुछ लोगों ने झूठे बैनामे करके इस ब्राह्मण परिवार की भूमि पर कब्जा कर लिया और कुछ ने बैनामा भी किए हैं। तो मान लिया बैनामा किया उसने 50 गज का या 100 गज का और यहाँ उन्होंने फिर जिस समय घिराई की कब्जा किया तो 250, 300, 400 गज पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इसलिए बैनामे जितने भी हैं वे उनकी जांच हो और जो फर्जी बैनामे हैं उनको दंडित किया जाए, जेल में डाला जाए और इनकी वो भूमि वापिस हो। और जिन्होंने जितना उनका बैनामा था उससे अधिक भूमि कब्जाई है वो भी मुक्त करा करके इस परिवार को दी जाए। और मैं डीएम साहब, कप्तान साहब और यहाँ मीरापुर के जो थाना अध्यक्ष है उनका, पुलिस वालों का, सभी का, अधिकारियों का, डीएम साहब, एसडीएम साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े शांति बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। आज यहाँ मंदिर में हवन पूजन हो गया और ये अब यहाँ पूजन चलता रहेगा। और ये 600 वर्ष पुराना मराठा कालीन मंदिर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शशांक शर्मा है। क्या मामला था? आपकी जमीन थी, क्या हुआ पूरा? ये हमारा मामला था। हमने 35 साल बाद इसे छोड़ दिया था। 35 साल पहले मेरे बहन भाई का मर्डर हुआ था। मर्डर के बाद यहाँ का माहौल वैसा चेंज हो गया था क्योंकि उस मर्डर का खुलासा नहीं हुआ तो हम यहाँ से छोड़ के चले गए थे 35 साल से। हाँ, ये हम भी चले गए थे, हमारे साथ और 5-6 परिवार थे, वे भी छोड़कर चले गए थे क्योंकि मर्डर के बाद खौफ का माहौल हो गया था यहाँ पर। कब की बात थी? ये सरकार मुलायम सिंह की सरकार थी, उस दौरान ये हादसा हुआ था हमारे साथ। तो हत्या करने वाले को खुलासा नहीं हुआ आज तक। नहीं, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं थी। कैसे उस तरह घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, मेरे बहन भाई का अपहरण हुआ था। 4 दिन बाद उनकी लाश यहाँ से तालाब पड़ता है उसमें बरामद हुई थी। फिर उसके बाद आप लोग? उसके बाद हम यहाँ से छोड़कर अपने परिचितों के हिंदू एरिया में रहने लगे। फिलहाल क्या स्थिति है मंदिर की? फिलहाल अब ये इस बार हमने महाराज जी से संपर्क किया, महाराज जी ने इस बार पूर्ण जागृत कराया है आज ये। और देखिए आगे महाराज जी खुलासा हो। हम चाहते हैं इस मामले में खुलासा होना चाहिए कि मर्डर क्यों हुआ, क्या पता मर्डर की वजह से हमने यहाँ पलायन करा हो। इस बीच देख रेख किसी की नहीं, ये ऐसे ही था। कभी कभी मैं आता था या मेरे परिवार से लोग आते थे, वे इसकी सफाई कर दिया जाते थे, लेकिन ये मंदिर की पूर्ण रूप से पूजा नहीं होती थी। आज 35 साल बाद ये ऐसा हवन हुआ है महाराज जी के द्वारा। ठीक है। स्वामी तुम पालन करता मैं तुम दी। ओम जय जगदीश हरे। ओम भूर्वायुवे अपनाये स्वाहा। इदं वायुवे अपनाये इदं मे। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय धन्यो मे। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायुवादिते प्राणापानि व्याने स्वाहा।
इदमग्ने अंगीर से धान्यों में स्वाहा इदमग्ने जातवेद से धान्यों में ओम आयंत इदमहे आत्मा जात वेदस्ते ने दस्वे वर्धस्व चेत वर्धाये चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वत्से नानाद्येन समेदाय स्वाहा